आगरा के दरबार में उस दिन अजीब खबर आई। दक्षिण के किसी छोटे से राज्य का राजा, अकबर जैसा दिखने और बोलने वाला एक आदमी, खुद को अकबर द्वितीय बताकर जनता को ठग रहा था। उसने एक नया दरबार भी बना लिया था, जहां नकली मंत्री, नकली फौज और नकली खजाना था। अकबर को जब यह खबर मिली तो उनका क्रोध सातवें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, इस ढोंगी को पकड़कर मेरे सामने हाजिर किया जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, युद्ध से नहीं, बुद्धि से इस नक्काल को हराया जाएगा। अकबर ने बीरबल को अपनी विशेष मुहर दी और चुपचाप जाने की आज्ञा दी। बीरबल साधारण व्यापारी का वेश बनाकर नक्काल राजा के राज्य पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे भी चौंक गए। दरबार हूबहू अकबर के दरबार जैसा बना हुआ था। नक्काल राजा खुद अकबर जैसा वस्त्र पहनता था, वैसी ही बातें करता था और जनता को अपने चमत्कारी फैसलों से प्रभावित करता था। बीरबल ने योजना बनाई। वे रोज दरबार में जाकर व्यापारी मंगतराम बनकर बैठने लगे और धीरे धीरे सबका विश्वास जीत लिया। एक दिन बीरबल ने नक्काल राजा से कहा, जहां पनाह, आपके दरबार में सब कुछ है, बस एक कमी है। अगर आप असली सम्राट बनना चाहते हैं तो असली सम्राटों की सबसे बड़ी निशानी चाहिए, सोने की मोहर। नक्काल राजा हैरान हुआ और बोला, सोने की मोहर? वो कहाँ मिलेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, वो सिर्फ सम्राट अकबर के पास है। अगर आप असली सम्राट बनना चाहते हैं तो आपको उनकी असली मोहर चाहिए। नक्काल राजा लालच में आ गया। उसने बीरबल को बहुत सा धन देकर कहा कि वो असली मोहर किसी भी तरह लेकर आए। बीरबल ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने नकली मोहर बनवाई, जिसमें एक छोटा सा फर्क छुपा दिया। फर्क इतना महीन था कि बिना ध्यान से देखे कोई पकड़ नहीं सकता था। मोहर पाकर नक्काल राजा ने ऐलान किया, अब मैं ही असली अकबर हूं। जो चाहे मेरी परीक्षा ले सकता है। पूरा राज्य जश्न में डूब गया। बीरबल ने एक और चाल चली। उन्होंने नक्काल राजा के लिए एक विशेष समारोह आयोजित करवाया, जिसमें हजारों लोग आमंत्रित थे। सभा के बीच बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर आप असली सम्राट हैं तो आपको अदृश्य अक्षरों की परीक्षा भी पास करनी होगी। नक्काल राजा चौंका। अदृश्य अक्षर? बीरबल ने सबके सामने एक कागज निकाला जो साधारण दिखता था और कहा, इस पर अदृश्य अक्षरों से एक वाक्य लिखा गया है। अगर आप असली सम्राट हैं तो इसे बिना देखे पढ़ लेंगे। नक्काल राजा सक्काया। वो कुछ बड़बड़ाया, फिर चुप हो गया। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। शायद ये नकली है, असली अकबर तो अद्भुत ज्ञान रखते हैं। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए असली अकबर की भेजी हुई मुहर निकाली और सबके सामने लहराते हुए कहा, यह है असली सम्राट अकबर की मोहर और ये नकली मोहर आपके पास है। लोगों ने दोनों मोहरों को ध्यान से देखा और फर्क पकड़ लिया। भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नक्काल राजा पकड़ा गया। उसे कैद कर लिया गया। बीरबल ने जनता से कहा, जिस राजा की पहचान झूठ से शुरू हो वो कभी राज करने लायक नहीं हो सकता। आगरा वापसी और इनाम। जब बीरबल वापस आगरा लौटे तो अकबर ने बड़े गर्व से उनकी तारीफ की। अकबर ने बीरबल को राजगुरु का विशेष पद और एक गांव इनाम में दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, असली ताकत तलवार में नहीं, दिमाग में होती है। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। बीरबल और झूठा योगी का चमत्कार। क्या हर चमत्कार सच होता है या फिर बस एक धोखे की आड़ में रची जाती है कोई गहरी चाल? चलो जानते हैं इस रहस्यमयी घटना को, जो एक हंसी, एक भ्रम और एक विस्फोटक रहस्य से शुरू हुई थी। दिल्ली के राजपथ पर एक दिन अजीब शोर मचा। नगर के बीचों बीच एक अर्धनग्न, भभूत लपेटे, लंबी जटाओं वाला योगी आया, जिसकी आंखें लाल और हाथ में एक खड़ाऊ थी जो बिना छुए जमीन पर खुद चलती थी। लोगों की भीड़ लग गई। ये साक्षात शिव का अवतार है, किसी ने कहा। एक महिला बोली,
मैंने अपनी सास के लिए प्रार्थना की थी। वो 2 दिन से चुप थी, अब फिर से बोलने लगी है। योगी जी का चमत्कार है। सभी हंसे, पर महिला रो पड़ी, काश ना बोलती। अकबर के कान तक ये खबर पहुंची। योगी न केवल चमत्कार कर रहा था, बल्कि हर दिन सोने के सिक्के बरसने की भविष्यवाणी भी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो बीरबल को माया का बंदा कहता था, जो उसके चमत्कार में अविश्वास फैलाना चाहता है। अकबर चकराया। क्या बीरबल सच में योगी से ईर्ष्या करता है, या कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे? उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। जहां अंधविश्वास चमकता है, वहां सत्य अपना चेहरा छुपा लेता है। जहां चमत्कार बिकते हैं, वहां धोखा महंगा बिकता है। अकबर बोले, तो फिर इस चमत्कारी योगी का सच सामने लाओ। लेकिन सावधान रहना, पूरे नगर का विश्वास उसी के साथ है। बीरबल ने 3 दिनों का समय मांगा। पहले दिन वो योगी के दर्शन को गया। योगी ने उसे देखकर आंखें तरेरी। बीरबल, तुझे मेरे पास नहीं आना चाहिए था। तेरे चारों ओर मृत्यु की परछाइयां हैं। भीड़ चौंकी। बीरबल हंसा, परछाइयां सूर्य से डरती है, और मैं सिर्फ प्रश्नों की रोशनी लाया हूं। दूसरे दिन बीरबल ने ध्यान दिया। योगी हर शाम एक दीपक जलाता है, और उसी के बाद उसके चमत्कार शुरू होते हैं। तीसरे दिन रात को बीरबल चुपचाप योगी की कुटिया में घुस गया, और वहां देखा, एक पिंजरे में एक तोता बैठा है, जिसकी आंखें लाल रंग से रंगी गई थी, और वो मंत्रों की आवाज निकाल रहा था। दीवार पर छुपे स्पीकर से आवाजें आती थी, और जमीन के नीचे से निकलती थी एक रस्सी, जो खड़ाऊ को खींचती थी। अगली सुबह बीरबल ने दरबार बुलवाया। योगी को आमंत्रित किया गया। लोगों की भीड़ उमड़ी। अब बीरबल की पोल खुलेगी। पर बीरबल ने सबके सामने वही दीपक जलाया, लेकिन इस बार उसमें खास जड़ी मिलाई थी। योगी ने जैसे ही मंत्र शुरू किए, उसकी आवाज कांप गई, आंखों में जलन हुई, और उसी क्षण नीचे की जमीन से रस्सी बाहर निकल आई। भीड़ चीख पड़ी, धोखेबाज। अकबर उठ खड़े हुए। तुमने जनता की भावनाओं का मजाक बनाया, तुम्हारी सजा। पर तभी योगी हंसने लगा। बादशाह सलामत, आप तो मेरी चाल का पहला पत्ता ही देख पाए हैं। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। उसने अपनी जटाओं से एक छोटा तांबे का यंत्र निकाला और जमीन पर फेंका। धड़ाम, तेज धुआं उठा। दरबार में अंधेरा छा गया। जब धुआं हटा, योगी गायब था। केवल एक पर्ची जमीन पर रह गई। मैं नहीं था अकेला। दूसरा चमत्कारी अब तुम्हारे महल में है, पर वो दिखेगा नहीं। क्या कोई अदृश्य शक्ति दरबार में घुस गई है? क्या चमत्कारों की ये श्रृंखला एक बड़ी साजिश है? और वो कौन है जो महल में रहते हुए भी दिखाई नहीं देता? बीरबल और अदृश्य राजदूत में क्या आप पहचान पाएंगे उस अदृश्य की साजिश? क्या सचमुच कोई ऐसा है जो महल के भीतर है, पर किसी को दिखता नहीं? या फिर बीरबल की बुद्धि से भी तेज कोई और खेल शुरू हो चुका है? आइए जानते हैं उस रहस्य की अगली परत। महल में हड़कंप मच गया। बीरबल ने वो तांबे का यंत्र उठाया। उसमें बेहद महीन चित्र उकेरे थे, जैसे कोई गुप्त भाषा हो। अकबर बोले, बीरबल, अब ये मजाक नहीं। कोई अदृश्य शक्ति हमारे बीच घूम रही है, और योगी की हंसी अभी भी कानों में गूंज रही है। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां डर होता है, वहां आंखें बंद होने लगती है, और वहीं से शुरू होता है छुपे हुए का खेल। उसी रात महल के एक गार्ड की आवाज आई, मेरे पीछे कोई है, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। कुछ पल बाद वो गार्ड बेहोश मिला, और उसकी तलवार अदृश्य हाथों से दीवार पर लटक चुकी थी। दीवार पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है बीरबल। अगली सुबह बीरबल ने अपने कमरे की दीवारों में से एक छेद खोज निकाला, जिससे अंदर की बातें सुनी जा रही थी। उन्होंने महल के शाही रसोइये को अलग बुलाया और पूछा, तुम्हारी रसोई में पिछले कुछ दिनों से कोई नया चेहरा आया? रसोइया बोला, हाँ हुजूर, एक अंधा आदमी जो सिर्फ सुगंध से व्यंजन पहचान लेता है। वो कहता है वो संगीत सुनकर
सब कुछ देख लेता है। बीरबल चौंका। सुगंध से खाना पहचान लेना आम है, पर संगीत से देख लेना। बीरबल उसी रात चुपचाप रसोई में गया। वहां वही अंधा व्यक्ति बैठा था, आंखों पर सफेद कपड़ा, पर चेहरा शांत और रहस्यमय। जैसे ही बीरबल पास गया, वो बोला, रात के पहले प्रहर में आने वाले व्यक्ति को मैं पहचान सकता हूं, भले ही वो कोई भी हो। बीरबल बीरबल सन्न रह गया। तुम कौन हो? वो व्यक्ति बोला, मैं वो हूं जिसे देख नहीं सकते, पर मैं देख रहा हूं उस योगी की असली ताकत को भी, और तुम्हें एक अंतिम खेल में फंसता हुआ। और तभी महल के शाही घड़ी की घंटी टन 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 4 बार बजी, लेकिन वो रात के 10 बजे बजनी थी, ना कि 4। बीरबल ने बाहर भागकर पहरेदारों को देखा। सभी नींद में थे। एक संगीत की मधुर धुन उनके कानों में गूंज रही थी। बीरबल चिल्लाया, ये कोई जादू नहीं, ये कोई अदृश्य जाल है, जिसमें समय, ध्वनि और डर को हथियार बनाया जा रहा है। और फिर महल की दीवारों पर एक ही साथ कई आवाजें गूंजी। अब तुम अकेले नहीं लड़ रहे बीरबल, मैं हर दरवाजे के पीछे, हर छाया में छुपा हूं। तो कौन है ये अदृश्य राजदूत? क्या ये सचमुच इंसान है या कोई तकनीक? क्या योगी अब अकेला नहीं है? और क्या बीरबल अब खुद किसी और की निगरानी में है? इस अनदेखे दुश्मन की असली पहचान और एक नई चाल से सामना होगा। अगले भाग में बीरबल और आवाजों की साजिश। क्या आप सुन सकते हैं उस साजिश की ध्वनि? अगर आवाजें सिर्फ हवा में नहीं बहती, बल्कि राज खोलने और राज छुपाने का माध्यम बन जाएं, तो क्या आप भरोसा कर पाएंगे अपनी ही सुनाई बातों पर? आइए जानते हैं उस साजिश को, जो महल की दीवारों से शुरू होकर बीरबल के मन तक पहुंच चुकी है। पिछली रात की घटनाओं के बाद अकबर ने महल में सभा बुलवाई। बीरबल अब संदेह के घेरे में था। कई दरबारियों का मानना था कि जो भी हो रहा है वो बीरबल की चाल भी हो सकती है, ताकि वो खुद को और बुद्धिमान सिद्ध कर सके। अकबर बोले, बीरबल, अगर तुम इस आवाज के रहस्य को नहीं सुलझा पाए, तो मैं तुम्हें दरबार से निष्कासित कर दूंगा। बीरबल ने नजरें झुकाई, लेकिन होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। जहां साजिशें कानों में फुसफुसाती है, वहां सत्य बोलने से नहीं, सुनने से पकड़ा जाता है। उस रात बीरबल अकेले रसोई में गया, और वहां पड़ा था वही अंधा व्यक्ति, अब मृत। उसके हाथ में कसकर थामा हुआ था एक छोटा यंत्र, एक ध्वनिग्राही पत्थर। बीरबल समझ गया, ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक अत्याधुनिक यंत्र है, जो आवाजों को रिकॉर्ड कर सकता है और जरूरत पर वापस चला सकता है। लेकिन ये यंत्र आया कहां से? बीरबल ने तुरंत महल के शिल्पाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ को बुलाया और उससे महल के नक्शे मांगे। उन्होंने दीवारों में कई संकरी सुरंगें देखी, जो सीधे रसोई, दरबार और राजा के शयन कक्ष तक जाती थी। इन सुरंगों के मुहानों पर छोटी छोटी नक्काशी थी, वही जो योगी के यंत्र पर बनी थी। और तभी बीरबल को कुछ शब्द सुनाई दिए। बीरबल को कल सुबह दरबार में शर्मिंदा करना है। उसके खिलाफ वो सब सुनाया जाएगा जो उसने कभी नहीं कहा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब खेल पलटने का समय है। सुबह दरबार में योगी की आवाज दरबार में गूंजी। बीरबल ने अकबर को बेवकूफ कहा था। उसने तो ये तक कहा था कि दरबार मूर्खों से भरा है। सभी सन्न रह गए, पर तभी बीरबल ने अपना जवाब दिया, अगर मेरे शब्दों पर विश्वास है तो सुनिए मेरे भी कुछ शब्द। और उसने वैसा ही यंत्र निकाल कर रखा, लेकिन उसमें रिकॉर्ड थी रात की वो आवाज, जिसमें वही रहस्यमयी साजिश करता कह रहा था, बीरबल को फंसाओ, अकबर को भ्रमित करो, फिर राजमहल की सत्ता पर कब्जा हमारा होगा। अकबर ने गुस्से में कहा, यह किसकी आवाज है? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, वो जो अब तक हमें दिखा नहीं, पर हर दरबार में मौजूद रहा। एक राजदूत जो कभी मुगल दरबार का हिस्सा था, पर अब किसी गुप्त संगठन का मुखिया है। अकबर चौंक गए, तुम किसकी बात कर रहे हो?
बीरबल ने बस इतना कहा, जिसका नाम लेने से भी महल की दीवारें कांप उठती है और जो अब तुम्हारे सबसे करीबी सलाहकार के चेहरे में छिपा है। और तभी दरबार की छत से एक गुप्त छेद से हल्की सी फुफकार आई, जैसे कोई सुन रहा हो और अब भागने को तैयार हो। बीरबल ने ऊपर देखा और मुस्कराया। अब तुम चाहे जितनी आवाजें बनाओ, तुम्हारी साजिश की असली गूंज अब मेरे पास कैद है। लेकिन ये सब यंत्र कौन बना रहा है? क्या कोई गुप्त विज्ञान महल में फैल रहा है? और वो कौन है जो दरबार के बीच बैठा है पर असली चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा? क्या बीरबल इस युद्ध को अकेले जीत पाएगा या उसे अब किसी और की जरूरत है? जवाब मिलेगा अगले भाग में, बीरबल और भूतपूर्व सलाहकार की वापसी। क्या आप पहचान पाएंगे उस छुपे हुए चेहरे को, या फिर वो पहले से आपकी आंखों के सामने है? क्या आपने कभी सोचा है, जो सबसे ज्यादा चुप रहता है वही सबसे ज्यादा जानता है? और अगर वो चुपचाप लौट आया हो तो क्या आप पहचान पाएंगे उसके इरादों को? आइए जानते हैं उस शख्स की वापसी की कहानी, जो कभी अकबर का सबसे करीबी था और अब सबसे बड़ा खतरा। महल की हवा भारी थी। बीरबल ने अब तक कई रहस्य खोले थे, अदृश्य आवाजें, योगी की चालें और गुप्त सुरंगें। लेकिन अब सामने आ रहा था सबसे चौंकाने वाला नाम, शहजाद मीर सलीम खान, जो कभी अकबर का सलाहकार था पर अचानक वर्षों पहले गायब हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। कुछ कहते थे युद्ध में मारा गया, कुछ कहते थे जंगलों में सन्यासी बन गया, पर बीरबल जानता था ऐसे दिमाग चुपचाप गायब नहीं होते, वो लौटते हैं नए चेहरे के साथ। बीरबल ने एक गुप्त दस्तावेज निकाला, लाल पत्र, जिसे सिर्फ बुद्धिमान मंत्रियों को सौंपा जाता था। उसमें दर्ज था मीर सलीम का आखिरी संवाद। अगर दरबार से मेरी सच्चाई हटा दी गई तो मैं ऐसा आईना बनूंगा जिसमें सब खुद को झूठा देखेंगे। बीरबल ने महल की नक्काशियों, दीवारों और हर कोने में छिपे प्रतीकों को जोड़ना शुरू किया। हर सुरंग, हर आवाज, हर भ्रम एक ही दिमाग की उपज थी। और वह दिमाग अब योगी के वेश में छिपकर महल पर कब्जा चाहता था। रात को बीरबल ने दरबार के सभी मंत्रियों को एक गुप्त भोज में आमंत्रित किया, लेकिन वहां परोसे गए व्यंजन नहीं, बल्कि वो आवाजें थी जो हर मंत्री की गुप्त बातें उजागर कर रही थी। ये क्या है? सभी मंत्रियों ने चौंक कर पूछा। बीरबल बोले, ये वही है जो मीर सलीम सुनता रहा सालों से। तभी पीछे से एक आवाज आई, और अब मैं बोलूंगा। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आया एक वृद्ध, सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति, जिसकी आंखें आग जैसी चमक रही थी। सबने पहचानने की कोशिश की और बीरबल बोला, स्वागत है मीर सलीम। दरबार सन्न रह गया। मीर सलीम मुस्कराया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की मैं हमेशा कद्र करता था, पर अब वक्त है कि तुम मेरी चाल में फंसो। अकबर बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? वो बोला, क्योंकि जब सच्चाई को चुप कराया जाए तो वो झूठ बनकर लौटती है, और अब मैं वही झूठ हूं जो सबका सच बनकर रहूंगा। बीरबल चुप था। फिर उसने कहा, तुमने अपनी वापसी तो तय कर ली मीर सलीम, पर क्या तुम जान पाए कि इस दरबार में अब एक और दिमाग है जो तुम्हारे हर कदम से 2 कदम आगे चलता है? मीर सलीम मुस्कुराया, जानता हूं, और इसीलिए अगला मोहरा मैं तुम्हारे सबसे करीबी से बनवाऊंगा, जिसे तुम अब तक निश्चल समझते आए हो, पर जो अब तुम्हारे खिलाफ होगा। बीरबल चौंका, कौन? कौन उसका करीबी अब मीर सलीम का मोहरा बन चुका है? और क्या वो उसे पहचान पाएगा या एक बड़ी गलती कर बैठेगा? इस रहस्य की परतें और गहराएंगी अगले भाग में। बीरबल और अपनों की चाल। क्या अब दुश्मन बाहर से नहीं, भीतर से हमला करेगा? और क्या बीरबल उस चेहरे को पहचान पाएगा जो अब उसी के पीछे खड़ा है? अगर सबसे बड़ा धोखा उसी से मिले जिसे तुम अपने सबसे करीब समझते हो, तो क्या तुम सच्चाई पर यकीन कर पाओगे
या फिर शक तुम्हारे अंदर ही घर बना लेगा? महल की फिजा में अब खामोशी नहीं, बल्कि एक घातक साजिश की गूंज थी। बीरबल की आंखें उस वक्त ठहर गई जब मीर सलीम ने कहा था, तुम्हारे सबसे करीबी को मैं अपना बना चुका हूं। बीरबल ने उसी क्षण दरबार से निकलते हुए अपने पीछे एक नजर डाली। कोई था जो नीचे नजरें झुकाए खड़ा था, और बीरबल का मन कांप उठा। क्या वो राजपुरोहित देवदत्त था, या रसोइया हरिप्रसाद, या फिर खुद अकबर के कानों में धीरे बोलने वाला नायक सेनापति फैज अली? रात को बीरबल ने अपनी निजी कोठरी में एक पुरानी किताब खोली, शब्दों का मनोविज्ञान, जिसमें लिखा था, जो झूठ बोले उसकी आंखें कभी सीधे नहीं देखती, लेकिन जो सच छुपा रहा हो उसकी सांसें धीमी हो जाती है। बीरबल ने अगली सुबह एक नई सभा रखी, लेकिन ये कोई आम दरबार नहीं था। ये था परख दरबार, जिसमें हर दरबारी को अपने सबसे पुराने फैसले का कारण बताना था। राजपुरोहित से पूछा गया, राजा को दिया गया अंतिम निर्णय धर्म सम्मत था या निजी स्वार्थ से भरा? वो हकबकाया। जवाब देते वक्त उसकी जुबान लड़खड़ाई। रसोइया हरिप्रसाद से पूछा, जब अकबर बीमार पड़े थे, क्या तुमने रसोई में किसी बाहरी को अनुमति दी थी? उसने कहा, नहीं, कभी नहीं। शायद एक बार। वो उसका माथा पसीने से भीग गया। फिर बारी आई सेनापति फैज अली की। बीरबल ने बस एक ही प्रश्न किया, यदि तुम्हें एक दिन के लिए दरबार सौंप दिया जाए तो तुम क्या करोगे? फैज अली मुस्कुराया, मैं सबसे पहले बीरबल को दरबार से हटाऊंगा, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चला है। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर उसे रोका। बस, अब मुझे पता चल गया वो कौन है। बीरबल धीरे धीरे फैज अली की ओर बढ़ा और बोला, तुम वो हो जिसने कभी मेरी जान बचाई थी युद्ध भूमि में, और आज वही मेरी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार खड़ा है। फैज अली की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने कहा, मेरे खून में भी अब सलीम की आग दौड़ती है। अब हर युद्ध बुद्धि से नहीं, सत्ता से लड़ा जाएगा। और तभी रोशनी बुझ गई। महल में अंधेरा छा गया। किसी ने बीरबल के कान में फुसफुसाया, अगर तुम्हें फैज अली ने धोखा दिया तो सोचो, वो कौन है जो तुम्हारे विचारों तक में घुस चुका है? रोशनी लौटी, लेकिन बीरबल अकेला खड़ा था। फैज अली और कई दरबारी गायब हो चुके थे। अब खेल बदल चुका था। मीर सलीम ने केवल दरबार में नहीं, बल्कि बीरबल के मन में भी जहर घोल दिया था। किस पर भरोसा करे? कौन है असली और कौन है परछाई? क्या बीरबल अब भी बुद्धि से इस युद्ध को जीत पाएगा, जब दुश्मन उसकी सोच पर हमला कर रहा है? या अब वक्त है कि बीरबल को भी एक नया साथी तलाशना होगा? जवाब मिलेगा अगले भाग में। बीरबल और नकाबपोश सहयोगी। क्या वो अनजाना चेहरा अब बीरबल का सबसे बड़ा सहारा बनेगा, या नया धोखा? क्या आप पहचान पाएंगे वो कौन है जो अंधेरे में बीरबल की निगरानी कर रहा है? बीरबल धीरे धीरे भीतर गया। हर पत्थर पर किसी न किसी प्रतीक की छाप थी। त्रिकोण के भीतर आंखें, बंद ग्रंथ, उल्टा दीपक, और बीचों बीच एक दीवार पर लिखा था, जो सबसे बुद्धिमान है वही सबसे खतरनाक है। तभी एक आवाज आई, स्वागत है बीरबल। बीरबल पीछे मुड़ा। एक व्यक्ति काले वस्त्र में, चेहरे पर आधा नकाब। मैं ही वो हूं जिसने अर्जुन को उसकी असली शक्ति दिखाई। और अब तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम हार गए तो अकबर का राज्य भी तुम्हारी तरह खो जाएगा। बीरबल ने पूछा, कौन हो तुम, और अर्जुन को क्यों भड़काया? वो हंसा, क्योंकि तुमने उसे पीछे छोड़ दिया था। तुम्हारी दोस्ती ने उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया था। मैंने बस उस टूटे हुए बच्चे को नेता बना दिया। बीरबल अवाक। क्या उसका अतीत वाकई इतना निर्दयी था? गुरु ने एक संदूक खोला। उसमें कई राजदूतों, मंत्रियों और गुप्तचरों के नाम थे। ये सब अब मेरी बुद्धि के अधीन है।
और तुम बस एक मोहरा हो जिसे हम हटाना चाहते हैं। बहुत सोच समझकर अचानक दीवार खिसकी और अर्जुन सामने आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वो बोला, गुरुजी ने मुझे वो रास्ता दिखाया जो तुम कभी नहीं दिखा पाए, बीरबल। अब मैं उनकी आंखें बनकर तुम्हारी हर चाल का जवाब दूंगा। बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, तो ठीक है अर्जुन, अब मैं भी तुम्हारे गुरु से कुछ सीखना चाहूंगा। और वो गुरु के सामने बैठ गया। बोला, शुरुआत कहां से करूं? गुरु चौंका। क्या? बीरबल मुस्कराया। अगर तुम्हारी ही चाल में मुझे चलना है तो मैं वो पहला विद्यार्थी बनूंगा जो तुम्हारी परछाई में ही तुम्हें परास्त करेगा। और यही कहानी मोड़ लेती है। अब बीरबल इस खतरनाक गुप्त संस्था का हिस्सा बनेगा, या वो भीतर रहकर इसे तोड़ेगा? क्या गुरु वाकई कोई अजनबी है, या वो कोई बहुत परिचित चेहरा है जो सिर्फ एक और नाम से छुपा है? और अर्जुन, क्या वो अब भी पूरी तरह बीरबल का विरोधी है, या उसके मन में कहीं कोई द्वंद्व बाकी है? सच सामने आएगा अगले भाग में। बीरबल और विश्वास के जाल। क्या बीरबल गुप्त संस्था के भीतर जाकर अपनी असली चाल चलेगा, या फिर वो खुद ही जाल में उलझ जाएगा? बीरबल और विश्वास के जाल। क्या होता है जब आपका सबसे अच्छा दोस्त खुद ही आपके खिलाफ खड़ा हो? क्या आप उस व्यक्ति से कुछ छुपा सकते हैं जिसने आपके दिल और दिमाग को हमेशा पढ़ा हो? अगली सुबह बीरबल ने अपने कक्ष में एक अजीब सी शांति महसूस की। दिन का उजाला अब तक उसके लिए सामान्य था, लेकिन आज कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। वो दरबार में जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उससे पहले उसने अपनी पुरानी किताबों के बक्से को खोला। वहां पुराने पत्रों में बंधी एक चिट्ठी थी। चिट्ठी को खोलते हुए उसकी आंखों में एक हल्का सा डर था। ये वही पत्र था जो उसने वर्षों पहले अर्जुन से लिखा था। पत्र में लिखा था, मित्र, हम दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जब तक हम एक दूसरे से सच नहीं कहेंगे, हम अपने दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे साथ हो, चाहे जहां भी ये रास्ता हमें ले जाए। बीरबल। उस पत्र को देखकर बीरबल को एहसास हुआ, क्या अर्जुन ने कभी उस पत्र का सही अर्थ समझा था? क्या वो खुद उस रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते पर बीरबल उसे कभी नहीं देखना चाहता था? तभी दरबार का शंखनाद हुआ। अकबर दरबार में बैठने के लिए इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने पत्र को फिर से एक ओर रख दिया और दरबार की ओर चल पड़ा। दरबार में अर्जुन पहले से मौजूद था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बीरबल ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो पहले से ही अकबर से कुछ बातें कर रहा था, लेकिन बीरबल का मन ये समझने में उलझा था कि अर्जुन ने आखिरकार उस रहस्यमयी गुरु से जो कुछ सीखा, उसका असली उद्देश्य क्या था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अर्जुन ने एक नई योजना प्रस्तुत की है, इसे सुनो। अर्जुन ने बीरबल की ओर देखा और कहा, ये योजना अकबर के राज्य की सुदृढ़ीकरण के लिए है। बीरबल, तुम्हारी तरह योजना बनाकर हमने कुछ समय तक काम किया, लेकिन अब समय आ गया है कि हम उस रास्ते पर चलें जिसे कभी तुमने छोड़ दिया था। बीरबल की आंखों में एक असमंजस था। वो अर्जुन की आंखों में उस पुराने मित्र को ढूंढ रहा था, पर वहां सिर्फ एक दुश्मन की चमक थी। उसने कहा, क्या तुम अब अपनी सोच को बदल चुके हो, अर्जुन? अर्जुन ने हल्का मुस्कराया। बीरबल, सोच बदलने का समय अब खत्म हो चुका है। अब हम दोनों ही अपनी अपनी राहों पर चल रहे हैं, लेकिन हमारी राहें अब अकबर के राज्य के लिए एक होने जा रही हैं। हम अब साथ नहीं हैं, बीरबल। हमें अलग अलग रास्ते पर चलने का अधिकार है। यह सुनकर बीरबल की आंखों में गहरी चिंता आ गई। क्या उसका सबसे अच्छा मित्र अब उसी रहस्यमयी गुरु का शिष्य बन चुका था जो सत्ता और ज्ञान को हथियार बनाने का सपना देखता था? और क्या अब बीरबल को उस गुरु के सामने अपने ही दोस्त से लड़ने का सामना करना पड़ेगा? अकबर ने पूछा, तो फिर बीरबल, क्या तुम्हारी योजना भी अर्जुन की तरह इसी दिशा में है? बीरबल ने चुपचाप सिर झुका लिया।
कहीं न कहीं उसे अब ये मानना पड़ रहा था कि अर्जुन ने जो रास्ता चुना है वो बेहद खतरनाक था, और उस रास्ते पर बीरबल का साथ न देना उसका सबसे बड़ा धोखा होगा। इसी बीच दरबार में एक घना सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन और बीरबल के बीच वो मौन शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। तभी अचानक दरबार के बाहर से एक गहरी आवाज आई। आप दोनों का ये विश्वास अब आपके लिए एक जाल बन चुका है। सभी चौंक गए। किसने ये कहा था? लेकिन दरबार में कोई नहीं था। आवाज फिर से आई। मैं जानता हूं कि तुम दोनों ने जिस खेल को खेला है वो अब खेल नहीं रह सकता। आगे क्या होगा ये तय होगा सिर्फ तुम दोनों के एक कदम से। सभी की नजरें अब बीरबल और अर्जुन पर थी। क्या बीरबल अब अर्जुन के खिलाफ कुछ करेगा? क्या वो उस रहस्यमय गुरु की असली पहचान को उजागर करेगा? और क्या वो खुद अब उस खेल का हिस्सा बन सकता है? कहानी में नया मोड़ आया था और अगला कदम अब तय होना था। क्या बीरबल अब अपनी चाल खेलेगा या वो खुद उस रहस्यमयी जाल में फंस जाएगा? सच सामने आएगा अगले भाग में। बीरबल और अंतिम गुरुद्वंद्व। क्या बीरबल अब अर्जुन और गुरु के खिलाफ लड़ेगा या फिर वो खुद अपने सबसे बड़े विरोधी से मिले बिना ही हार मान जाएगा? क्या होता है जब आपके सबसे करीब लोग ही आपकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएं? क्या आप अपने दिल में विश्वास और दोस्ती को छोड़ सकते हैं जब वो आपके लिए खतरा बन जाए? दरबार में बीरबल और अर्जुन के बीच घना सन्नाटा था। वो रहस्यमयी आवाज अब तक सबको जकड़े हुए थी। आपका विश्वास अब जाल बन चुका है, लेकिन दरबार में कोई था जो इसका सटीक अर्थ समझ चुका था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने मन को सख्त किया। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक थी जो कभी किसी भी चुनौती को स्वीकार करने से डरती नहीं थी। लेकिन आज कुछ अलग था। अर्जुन उसका सबसे करीबी दोस्त था और आज वही उसका सबसे बड़ा विरोधी बन चुका था। क्या वो अब उसे अपना दुश्मन मान सकता था? बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां तक मेरी योजना का सवाल है महाराज, मुझे लगता है कि हमें ये खेल पूरी तरह से खत्म करना होगा। अकबर ने सिर झुकाया और फिर बीरबल से कहा, मैं तुम पर विश्वास करता हूं बीरबल। तुम ही हो जो इस समय मुझे सही दिशा दिखा सकते हो। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। वो बीरबल को चुनौती देने के लिए तैयार था, लेकिन उसने इस बार अपनी योजना को सिरे से बदल दिया था। तुमने हमेशा अकबर के दरबार में सही काम किया है बीरबल, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अर्जुन की आवाज में एक कड़वाहट थी जो बीरबल के दिल में गहरे तक उतर गई। अर्जुन ने अपनी बात जारी रखी। क्या तुम नहीं समझते बीरबल, तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर चाल अब मेरी आंखों में देखी जाती है। बीरबल ने पलटकर कहा, तुम ये क्या कह रहे हो अर्जुन? क्या तुम अब उस गुरु के प्रभाव में आ गए हो जो हमें इतना गुमराह कर रहा है? क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि ये सब केवल सत्ता के खेल के लिए किया जा रहा है? अर्जुन ने तिरछी नजर से बीरबल को देखा। तुम अब भी पुराने तरीके ही अपनाना चाहते हो बीरबल। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये चालें अब काम करेंगी? मैं जानता हूं कि तुम मेरे अंदर छुपी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हो। मैं अब उस गुरु का शिष्य हूं जिसने मुझे वो सिखाया जो तुम कभी नहीं सिखा सकते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि अर्जुन अब बीरबल के सामने पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजनबीपन था, जैसे वो किसी और की दुनिया में खो चुका था। क्या वह सचमुच उस गुरु के जाल में फंस गया था या फिर ये केवल उसका बहाना था ताकि वो बीरबल को इस खेल से बाहर कर सके? अचानक दरबार में फिर से वही रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। ये जंग केवल एक ही जीत सकता है, जो दिल से नहीं दिमाग से खेलता है। सब चौंक गए। अब क्या होगा? क्या बीरबल को सच में अपनी सोच बदलनी होगी? क्या उसे इस खेल में दिमाग से खेलना होगा, न कि दिल से? और क्या ये अंतिम गुरुद्वंद्व अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा साबित होगा? अकबर चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। क्या वह इस युद्ध में
दोनों को खो देंगे? क्या अर्जुन और बीरबल के बीच ये टकराव अब दरबार के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा? तभी बीरबल ने सिर उठाया और कहा, अर्जुन, ये खेल अब केवल तुम्हारा नहीं रह गया है। ये अब हम दोनों के बीच एक गहरी लड़ाई बन चुकी है, जहां मैं तुमसे नहीं बल्कि उस गुरु से लड़ने जा रहा हूं। अर्जुन चौंका। क्या तुम मुझसे नहीं लड़ोगे? बीरबल बीरबल ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र थे अर्जुन, लेकिन अब तुम मेरे लिए एक ऐसी छाया हो जिसे मैं दूर करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता हूं। अर्जुन की आंखों में एक गहरी कड़वाहट थी और वो बीरबल के शब्दों से तिल मिला उठा। क्या ये वो बीरबल था जिसे उसने कभी अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था? क्या अब बीरबल उसे अपना दुश्मन मान चुका था? तभी अचानक दरबार के कक्ष का दरवाजा खोलते हुए एक गहरी आवाज आई। जो अपनी छाया से डरता है वो कभी अपने अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकता। आज की लड़ाई असल में खुद से है, अर्जुन और बीरबल। ये वही गुरु था जिसने अब तक अपने जाल में दोनों को फंसा लिया था। क्या बीरबल अब उस गुरु का सामना करने के लिए तैयार था? क्या अर्जुन उसके खिलाफ अपना मन बना पाएगा या वो पूरी तरह गुरु की छाया में ढल जाएगा? सच सामने आएगा अगले भाग में। बीरबल और अंतिम निर्णायक युद्ध। क्या बीरबल और अर्जुन अब इस खेल को अपने अपने तरीके से खेलेंगे या फिर एक ऐसी अनजानी शक्ति सामने आएगी जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी? क्या होता है जब दोस्ती और दुश्मनी एक ही जगह पर मिलकर एक नई मुसीबत बन जाती है? क्या कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान को खो सकता है जब उसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती से दो चार होना पड़े? दरबार में एक सन्नाटा था। गुरु की आवाज ने बीरबल और अर्जुन दोनों को एक गंभीर मोड़ पर खड़ा कर दिया था। ये लड़ाई अब सिर्फ उनके बीच नहीं थी, ये एक ऐसी लड़ाई बन चुकी थी जो उनके आत्मसम्मान और विश्वास की परीक्षा लेने वाली थी। क्या वे अपने रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे या फिर उन्हें इस अंधेरे रास्ते से बाहर निकलने के लिए कुछ और चाहिए था? अकबर चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। ये उनकी राज्य के लिए बड़ा खतरा बन चुका था और वह जानते थे कि ये दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने एक बार फिर बीरबल को देखा, जैसे वह किसी रहस्यमयी निर्णय की ओर बढ़ रहा हो। अर्जुन ने बीरबल से कहा, तुम अब भी नहीं समझ पाओगे बीरबल, ये लड़ाई केवल मुझसे नहीं है, ये अब उस गुरु से है जिसने तुम्हारे और मेरे बीच की सबसे बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। अगर तुम नहीं मानते कि ये हमारा भविष्य बदलने वाला युद्ध है तो तुम इस समय में खो चुके हो। बीरबल की आंखों में एक सर्द आक्रोश था। तुम सही कह रहे हो अर्जुन, लेकिन मुझे ये भी समझना है कि मैं इस युद्ध में तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि उस गुरु के खिलाफ लड़ रहा हूं जिसने तुमसे तुम्हारी सोच और विश्वास चुराया है। तुम उसे क्या समझते हो अर्जुन? क्या वह तुम्हारा शिष्य बनकर तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर रहा? अर्जुन चुप रहा। उसने अपनी आंखों में एक अजनबी भाव देखा, जैसे वो अब किसी और की दुनिया में खो चुका हो। फिर भी वो बीरबल के शब्दों से नकार नहीं पा रहा था। क्या सचमुच वो उस गुरु के जाल में फंसा था? और क्या वो अब खुद को वापस निकालने की ताकत रखता था? इसी बीच दरबार में एक हलचल हुई और दरवाजे से वही रहस्यमयी गुरु प्रवेश किया। वो एक दुरंगी मुस्कान के साथ बीरबल और अर्जुन को देख रहा था, जैसे वो अब तक के सारे खेल का मास्टरमाइंड हो। उसकी आंखों में गहरी समझ और छिपे हुए सवाल थे, जैसे वो बीरबल और अर्जुन के हर कदम पर नजर रखे हुए हो। गुरु ने अपनी आवाज में एक खतरनाक हलचल के साथ कहा, तुम दोनों सोचते हो कि तुम मुझे समझ सकते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि ये सब पहले से तय था। तुम दोनों एक ही रास्ते पर चलने वाले हो और मैं ही वो मोहरा हूं जो तुम्हारे रास्ते को तय करेगा। बीरबल ने कड़ा उत्तर दिया, तुम हमें गुमराह कर रहे हो गुरु। तुमने अर्जुन के दिमाग में इतना जहर भर दिया है कि वो अब अपनी ही सोच से नहीं बाहर निकल पा रहा। गुरु ने बीरबल की ओर एक तिरछी नजर से देखा और कहा, क्या तुम सचमुच इसे गुमराही समझते हो बीरबल?
जब कोई अपनी असली शक्ति पहचानता है तब वही शक्ति उसे उसकी सच्चाई से मिलता है। लेकिन तुम्हारा नजरिया अलग है। तुम अपनी दुनिया को सही समझते हो, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। अब दरबार के भीतर चुप्पी छा गई। क्या ये आखिरी लम्हा था जब अर्जुन और बीरबल के बीच एक बड़ी टकराव होनी थी? क्या बीरबल ने सच में अर्जुन के खिलाफ एक कदम उठाने का मन बना लिया था, या फिर अर्जुन अपनी पिछली गलतियों को समझते हुए अपने दोस्त के साथ आकर उस गुरु को हराएगा? अर्जुन ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम एक बार मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे और मैं जानता था कि तुम सच्चाई को पहचानते हो। लेकिन अब तुम वही हो जो तुम नहीं होना चाहते थे। तुमने मुझे और गुरु को एक ही पैमाने पर रख दिया है। क्या तुम नहीं समझते कि वो गुरु मेरी शक्ति है? बीरबल ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता थी। तुमने उसे अपनी शक्ति माना है, अर्जुन, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे कि वो तुम्हारे विश्वास के जाल में तुम्हें फंसा रहा है। तुमने खुद को उसके झूठे दृष्टिकोण में गिरा दिया है। क्या तुम अब भी मुझसे कहोगे कि वो तुम्हारा गुरु है? अर्जुन ने शांति से कहा, तो फिर तुम मेरे सामने खड़े होकर क्या साबित करना चाहते हो? बीरबल, क्या तुम नहीं समझते कि वो गुरु तुम्हारी भी शक्ति हो सकता था? क्या तुम सचमुच उसे हमारे खिलाफ खड़ा देखना चाहते हो? बीरबल ने सिर झुका लिया। तुमने जो कहा वो सच है, लेकिन अब हम दोनों को उस गुरु के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आना होगा। क्या तुम अब भी मेरे साथ हो, अर्जुन? अर्जुन ने बीरबल की आंखों में देखा और फिर अपनी हथेली को सामने बढ़ाते हुए कहा, तुमने पहले मुझे बचाया था, बीरबल। अब हम दोनों मिलकर उस गुरु को हराएंगे। लेकिन क्या ये पुनर्मिलन अब विश्वास का खेल बन चुका था? क्या बीरबल और अर्जुन अब उस गुरु के खिलाफ एक साथ हो पाएंगे, या फिर गुरु की ताकत उनकी दोस्ती को एक नई दिशा देगी? सच सामने आएगा अगले भाग में। बीरबल और गुरु का अंतिम मुकाबला। क्या बीरबल और अर्जुन सचमुच उस गुरु के जाल को तोड़ पाएंगे, या फिर गुरु की ताकत उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए तोड़ देगी? क्या होता है जब दो दिल, जिनके बीच दोस्ती और विश्वास का बंधन है, एक साथ मिलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करते हैं? क्या सच्चाई कभी अंधेरे में छुप सकती है, या फिर वो अंततः सामने आ ही जाती है? दरबार में एक हलचल थी, लेकिन आज कुछ और ही था। बीरबल और अर्जुन दोनों खड़े थे और उनके सामने वो गुरु खड़ा था जिसने उन्हें कभी अपना साथी माना था, लेकिन अब वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। अकबर चुप थे। उनकी आंखों में चिंता और उम्मीद दोनों थी, लेकिन वे जानते थे कि अब इस युद्ध का परिणाम दरबार और राज्य की तकदीर बदलने वाला था। गुरु ने बीरबल और अर्जुन की ओर देखा और एक गहरी हंसी हंसी। तुम दोनों अब एक साथ आ गए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये लड़ाई जीतना इतना आसान नहीं होगा? गुरु की आवाज में एक खतरनाक सिहरन थी और उसकी आंखों में गहरी चालाकी। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। गुरु, तुमने हमें गलत रास्ते पर डाला, लेकिन हम अब अपना रास्ता खुद बनाएंगे। अर्जुन ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। आज हम दोनों एक साथ उस गुरु का मुकाबला करेंगे जिसने हमें भटका दिया था। अब हम अपनी असली शक्ति पहचान चुके हैं। गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम लोग क्या सोचते हो? तुम्हारी दोस्ती अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। तुम दोनों इस खेल में महज मोहरे हो। मैंने तुम्हारी ताकत को तोड़ दिया है और अब तुम दोनों मेरी छाया में हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगे। बीरबल और अर्जुन के चेहरे पर एक नई डिटर्मिनेशन थी। वे अब गुरु की बातों से डरने वाले नहीं थे। बीरबल ने कहा, तुम हमें मोहरा समझते हो, लेकिन असल में हम दोनों ही इस खेल के खिलाड़ी हैं। अब हम तुम्हारा खेल खत्म करने वाले हैं। तुमने हमारे बीच की दीवार खड़ी की, लेकिन अब वो दीवार गिरने वाली है। गुरु ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम दोनों सही कहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो बीरबल, अर्जुन, ये सब पहले से तय था। तुम दोनों मेरे पास आए हो
और अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये वही समय है जब तुम दोनों को मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। अर्जुन ने बीरबल की ओर देखा और कहा, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अगर हम साथ हैं तो हम तुम्हारा सामना करेंगे गुरु, लेकिन अगर तुमने हमें और हमारे विश्वास को तोड़ा तो तुम खुद को ही हरा दोगे। बीरबल ने सिर उठाया, उसकी आंखों में गहरी नजर थी। ये युद्ध अब हमारी दोस्ती और विश्वास का है। हम दोनों मिलकर तुम्हारी हर चाल को नाकाम करेंगे। तुम चाहे जितना भी कोशिश करो, तुम हमें हरा नहीं पाओगे। हमारे दिलों में वो ताकत है जो तुम कभी नहीं समझ सकते। गुरु ने एक बार फिर अपनी हंसी गूंजाई और अचानक उसके हाथों से एक तेज लाइट फूटी। वो अब सच में अपने पूरे रूप में था, एक शक्तिशाली और खतरनाक व्यक्ति। लेकिन बीरबल और अर्जुन अब डरने वाले नहीं थे। उनकी दोस्ती ने उन्हें एक नई शक्ति दी थी, जो अब गुरु की शक्तियों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। तुमने हमसे जो कुछ भी छीना है वो अब वापस मिलेगा। तुमने हमारी दोस्ती को कमजोर समझा, लेकिन अब हम साथ हैं। और तुम्हारी शक्तियों का तोड़ अब हमारी ताकत बन गई है, अर्जुन ने कहा। गुरु ने घमंड से हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम दोनों एक साथ आकर भी हार जाओगे। तुम क्या जानते हो बीरबल, अर्जुन, मैं तुम्हारी दोस्ती से कहीं ज्यादा ताकतवर हूं। मैंने तुम्हारी कमजोरी को पहचान लिया है। बीरबल ने तेजी से एक कदम बढ़ाया और गुरु को सीधा देखा। तुम्हारी शक्तियां हमारे विश्वास से नहीं टकरा सकती। आज हम तुम्हारे जाल को तोड़ने वाले हैं। तुम अब हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। गुरु ने अपनी शक्तियां बढ़ाई, लेकिन बीरबल और अर्जुन के दिलों में अब एक ऐसा विश्वास था जिसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती थी। दोनों ने अपनी पूरी शक्ति को एकजुट किया और गुरु के खिलाफ एक अंतिम वार किया। वो वार इतना शक्तिशाली था कि गुरु के शरीर से उसकी सारी शक्तियां निकल गई। वो गिर पड़ा और उसकी आंखों में एक तिलमिलाहट थी। तुम दोनों ने ये कर दिखाया। तुम दोनों ने मुझे हरा दिया, उसने कहा। गुरु अब पूरी तरह हार चुका था और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। बीरबल और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में संतुष्टि और विश्वास था। उन्होंने उस गुरु को हराया जिसने उन्हें सबसे कमजोर समझा था। अकबर ने चुपके से दोनों की ओर देखा और कहा, तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे ये सिखाया कि अगर विश्वास मजबूत हो तो कोई भी शक्ति उस विश्वास को तोड़ नहीं सकती। आज तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि दोस्ती और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। क्या बीरबल और अर्जुन की दोस्ती ने वाकई गुरु को हराया, या फिर ये लड़ाई सिर्फ एक शुरुआत थी? सच सामने आया इस भाग में, लेकिन क्या अगला भाग किसी और बड़े रहस्य को खोलेगा? बीरबल और शाही शतरंज। क्या बीरबल और अर्जुन के लिए ये युद्ध अब राज्य और दरबार की एक नई चुनौती बन जाएगा, या फिर वो किसी नए मोड़ पर खड़े होंगे जो उनके लिए नई समस्याओं का कारण बनेगा? एक बीरबल और सवालों का बाजार। अकबर के दरबार में एक सुबह हलचल मची हुई थी। शहनाई बज रही थी, दरबारी मुस्कुरा रहे थे और खुद बादशाह अकबर बड़े ही जोश में थे। बीरबल ने हैरानी से देखा। आज बादशाह ने अपनी रेशमी पगड़ी के साथ एक अलग सी मुस्कान भी पहनी थी। बीरबल, अकबर ने बुलाया, तुमने कभी सवालों का बाजार सुना है? बीरबल ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जहां जवाबों की कीमत हो वहां सवालों का क्या बाजार हुजूर। सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन अकबर गंभीर थे। नजदीक के गांव में एक रहस्यमयी बाजार खुला है। वहां लोग सवाल खरीदते और बेचते हैं। कहते हैं जिसने सबसे गहरा सवाल खरीदा उसकी किस्मत बदल जाती है, और जिसने गलत सवाल पूछ लिया वो हमेशा के लिए खो जाता है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। रहस्य, हंसी और बुद्धि तीनों उनके प्रिय खेल थे। अगले ही दिन बीरबल साधारण वेश में एक सामान्य ग्रामीण बनकर उस रहस्यमयी बाजार की ओर निकले। बाजार में पहुंचते ही एक अजीब दृश्य दिखा। हर ओर रंग बिरंगे तंबू, चटकते रंगों में सजे दुकानदार और हवा में घूमते विचित्र शब्द। सवाल लो,
जवाब मुफ्त। जिंदगी बदलने वाला सवाल मात्र 2 सिक्के। गलत सवाल पूछोगे तो पछताओगे। बीरबल ने देखा, एक बूढ़ा दुकानदार कंधे पर एक बड़ा सा मटका लटकाए घूम रहा था। मटके के अंदर से आवाजें आ रही थी, कुछ सवाल हंसी में, कुछ रोते हुए, कुछ गुस्से में। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा, सबसे अनमोल सवाल कौन सा है? बूढ़े ने आंखें चमकाते हुए कहा, जिसका जवाब खुद सवाल से बड़ा हो। बीरबल समझ तो गए कि यह साधारण बाजार नहीं था। यहां सवाल अपने आप में जाल थे। यहां सही सवाल पूछना ही असली कला थी। बीरबल ने चलते चलते देखा कि एक कोने में भीड़ लगी थी। वहां एक रहस्यमय महिला बैठी थी, जिसके सामने एक सुनहरी थाली में सवालों के पर्चे रखे थे। लोगों का कहना था, अगर तुमने सही पर्चा उठा लिया तो तुम्हें भविष्य का राज मिलेगा, और अगर गलत सवाल चुना तो तुम्हारी यादें भी सवाल बनकर इस बाजार में खो जाएंगी। बीरबल ने ठान लिया, वो इस रहस्य को सुलझाकर ही लौटेंगे। लेकिन तभी उस महिला ने बीरबल की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या तुम तैयार हो अपने सबसे बड़े सवाल से सामना करने के लिए? बीरबल ने थाली में हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक थाली में रखे सवाल खुद ब खुद हवा में उड़ने लगे, और बाजार की हवाओं में एक रहस्यमयी गूंज फैल गई। अगला सवाल तुम्हारा भाग्य तय करेगा। क्या बीरबल सही सवाल चुन पाएंगे, या सवालों के इस रहस्यमयी बाजार में खो जाएंगे? जानिए अगले भाग में, बीरबल और सवालों का जाल। बाजार में हवा में उड़ते सवालों के बीच बीरबल ने अपनी सूझबूझ संभाली। सवाल थाली से निकलकर इधर उधर घूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य संगीत पर नाच रहे हों। अचानक एक सवाल बीरबल के सिर के ऊपर ठहर गया। सुनहरी रोशनी में चमकता हुआ वो सवाल धीरे धीरे उनके सामने आया और गूंजती हुई आवाज में बोला, उत्तर देने से पहले सोचो, क्योंकि मैं सिर्फ प्रश्न नहीं, किस्मत हूं। बीरबल मुस्कुराए। अगर किस्मत सवाल बन जाए तो जवाब भी बीरबल ही देगा, उन्होंने मन में सोचा। सवाल ने खुद को प्रकट किया, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा लोग पूछते हैं उतना ही दुनिया गहरी उलझती जाती है? पूरा बाजार थम गया। न दुकानदार हिले, न हवाएं। बस बीरबल और सवाल के बीच एक अदृश्य जंग शुरू हो गई। बीरबल ने गहरी सांस ली। जवाब सीधा देना आसान था, लेकिन वो जानते थे, यहां सही जवाब भी जाल हो सकता था। बाजार के नियम थे, हर जवाब एक नया सवाल जन्म देता था, और अगर किसी सवाल का अंत नहीं मिला तो इंसान खुद सवाल बन जाता। बीरबल ने चालाकी से कहा, पहले मुझे तुम्हारा वजन नापने दो, फिर जवाब दूंगा। सवाल हंस पड़ा, उसकी आवाज कर्कश थी, मेरा वजन तुम्हारी बुद्धि जितना भारी है। अब बीरबल समझ गए, ये सवाल सीधा नहीं था, ये सवाल नहीं, जाल था। उन्होंने पास में रखे मटके की ओर देखा। वहां से कई पुराने सवालों की आवाजें आ रही थी। मुझे किसी ने चुना ही नहीं, मेरा जवाब कोई दे नहीं पाया, मैं अब भटकता हूं अनगिनत कालों तक। बीरबल ने चतुराई से एक पत्थर उठाया, उसे हवा में उछाला और कहा, जिस सवाल का जवाब हर रोज बदलता रहे वही सबसे बड़ा जाल है। सवाल चिढ़ गया। वो तेजी से बीरबल की ओर बढ़ा, उसे अपने भीतर खींचने की कोशिश करने लगा। बाजार में हवाएं तेज चलने लगी, दुकानों की चटाइयां उड़ने लगी, दीपक बुझने लगे, लेकिन बीरबल चुपचाप चलते रहे। सीधे बाजार के बीचों बीच उस रहस्यमयी महिला के पास पहुंचे, जो पहले थाली लेकर बैठी थी। महिला अब बदल गई थी। उसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे और वो धीरे धीरे हवा में तैरने लगी थी। महिला बोली, बीरबल, तुमने जाल को चकमा दे दिया, लेकिन असली सवाल अभी भी तुम्हारी राह देख रहा है। अगर तुम उसे सही समय पर नहीं पहचान पाए तो सिर्फ सवाल ही नहीं, पूरी बादशाही डूब जाएगी। बीरबल ने गंभीर स्वर में पूछा, वो असली सवाल कहाँ है? महिला मुस्कुराई और धीरे से बोली, जहां सवाल नहीं होते वही असली सवाल छुपा है। बीरबल के चेहरे पर पहली बार
हल्की चिंता की रेखा उभर आई। बाजार का पूरा दृश्य अचानक धुंधला पड़ने लगा। हवा में एक शिला प्रकट हुई जिस पर लिखा था, बीरबल, अगले कदम पर तुम्हें मिलेगा सवालों का राजा। और बाजार में सिर्फ एक रहस्यमय दिशा बची थी, एक भयंकर सुनसान गली जहां कोई भी सवाल नहीं था। बस सन्नाटा था। सवाल नहीं पूछता, लेकिन क्या वाकई वहां कोई सवाल छुपा है, या बीरबल खुद किसी अनजाने खेल का शिकार बनने जा रहे हैं? पता चलेगा अगले भाग में, बीरबल और अंतिम सवाल का रहस्य। 2 एपिसोड 3। सन्नाटे से भरी वो गली बीरबल के सामने मुंह फाड़े खड़ी थी। ना कोई सवाल, ना कोई आवाज, बस हवा में एक अजीब सी घुटन। हर कदम पर बीरबल को लगता जैसे जमीन के नीचे कुछ सरक रहा हो। फिर अचानक एक घना धुंधलका फैल गया। धुंध में से एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, लंबी दाढ़ी, झुकी कमर और हाथ में एक टूटी हुई घंटी। उसने बीरबल को घूरते हुए कहा, सवालों के बाजार में जितने सवाल उड़ते हैं सब मेरे अधीन है, लेकिन एक सवाल है जो खुद मुझसे भी बड़ा है। अगर तुम उसे पहचान गए तो मुक्त हो जाओगे, अगर नहीं तो हमेशा के लिए यही कैद रहोगे। बीरबल ने सिर झुकाया और पूछा, वो सवाल कहाँ है? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कराया और धीरे से मिट्टी पर उंगलियों से एक वृत्त बनाया। फिर बोला, ये दुनिया एक वृत्त है, सवाल उसका केंद्र है। तुम्हें उस सवाल तक पहुंचना है, बिना एक भी सवाल पूछे। बीरबल चुपचाप आगे बढ़े। गली और भी संकरी हो गई थी। दीवारों पर अचानक अजीब शब्द उभरने लगे। कौन, क्यों, कहां, कब? हर शब्द बीरबल को बुला रहा था। अगर वो एक भी सवाल पूछते तो जाल में फंस जाते। बीरबल ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। तभी उन्हें याद आया, अकबर बादशाह ने एक बार कहा था, सबसे बड़ा सवाल वो है जो सवाल नहीं बनता। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने एक कदम बढ़ाया और बोले, मेरा उत्तर है मौन। गली गूंज उठी, दीवारें दरकने लगी, अदृश्य जंजीरें टूटने लगी। और फिर अचानक बूढ़ा व्यक्ति बदल गया। वो एक दिव्य साधु में परिवर्तित हो गया। साधु ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मौन को चुना, जो सभी सवालों का अंतिम उत्तर है। लेकिन अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी है। सवालों का असली राजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वहां जहां सवाल पैदा भी नहीं होते, लेकिन उत्तर हर पल बदलते हैं। बीरबल ने पूछा, कहा? साधु ने आकाश की ओर इशारा किया। वहां दूर एक सुनहरी सीढ़ी हवा में तैरती दिखाई दी, जो ऊपर आसमान में कहीं खोती जा रही थी। साधु ने कहा, उस सीढ़ी पर चढ़कर पहुंचो सवालों के राजा तक। लेकिन ध्यान रहे, वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी बुद्धि नहीं, सबसे बड़ी सरलता चाहिए। एपिसोड 4, अंतिम भाग। सुनहरी सीढ़ियां हवा में कांप रही थी, जैसे किसी और ही लोक का रास्ता हो। बीरबल एक एक कर उन पर चढ़ने लगे। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही कोई पुराना सवाल कानों में फुसफुसाता। सच क्या है? क्या बुद्धि कभी थकती है? क्या जवाब ही झूठ हो सकता है? पर बीरबल चुप थे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, हर सवाल का उत्तर सवाल से बड़ा मौन है। अंत में वे एक अद्भुत स्थान पर पहुंचे। वहां कोई जमीन नहीं थी, कोई आकाश नहीं, बस बीच में एक सिंहासन था, सवालों से बना हुआ, शब्दों से घिरा हुआ। उस सिंहासन पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन उसकी छाया थी, और वो छाया बोल रही थी, बीरबल, तुमने 3 दरवाजे पार किए हैं, भ्रम, जाल और मौन। अब अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। या तो इस सिंहासन पर बैठकर सवालों का राजा बन जाओ, या नीचे लौटकर उन लोगों के बीच रहो जो हर रोज नए सवाल पूछते हैं, पर कभी किसी उत्तर पर विश्वास नहीं करते। बीरबल ने देखा, सामने एक आईना प्रकट हुआ। आईने में वही महिला दिखाई दी जो पहले थाली में सवाल बेच रही थी। अब उसकी आंखें शांत थी, पर होंठ कांप रहे थे,
महिला बोली, अगर तुम सिंहासन पर बैठे तो सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर सवाल खत्म हो गए तो लोगों की जिज्ञासा मर जाएगी। क्या तुम जिज्ञासा की हत्या करोगे, बीरबल? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सवालों का राजा बनना आसान है, लेकिन सवालों का सेवक बनना ही बुद्धि है। मैं नहीं बैठूंगा इस सिंहासन पर, क्योंकि अगर मैं बैठ गया तो कोई और कभी जवाब ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरा आकाश सुनहरा हो गया। सिंहासन भाप बनकर उड़ गया। महिला एक दीपक में समा गई और बीरबल धीरे धीरे नीचे लौट आए, उसी बाजार में जहां अब सवाल फिर से उड़ने लगे थे। लेकिन अब वे खेल नहीं, ज्ञान की तलाश बन चुके थे। लेकिन जैसे ही बीरबल महल पहुंचे, अकबर दरबार में एक नई घोषणा कर रहे थे। हमारे दरबार से कोई एक जवाब चोरी हो गया है, और अगर वो जवाब न मिला तो पूरे राज्य का भविष्य बदल सकता है। बीरबल चौंके। एक जवाब चोरी? क्या अब सवाल चोर बन गए हैं? उन्होंने धीरे से फुसफुसाया। या फिर कोई सवाल अब जवाब का भेष लेकर घुस चुका है? दरबार में खलबली मची थी। अकबर सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे और सामने दरबारी चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने ऐलान किया, हमारे खजाने से कोई सोने का मुकुट नहीं गया, न ही कोई राजकीय वस्त्र, बल्कि दरबार की सबसे कीमती चीज गायब हो गई है, एक उत्तर। दरबारी चौंके। बीरबल ने धीरे से पूछा, महाराज, कौन सा उत्तर? अकबर बोले, जिस सवाल का उत्तर हमारे राज्य की नीति, ज्ञान और न्याय पर टिका है। सच और झूठ के बीच सबसे महीन रेखा कहाँ होती है? वो उत्तर हमारी गुप्त पुस्तक में दर्ज था, और अब वो पृष्ठ गायब है। बीरबल ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर कहा, महाराज, ये कोई साधारण चोरी नहीं, ये एक संकेत है। कोई चाहता है कि हम सच और झूठ के बीच का फर्क भूल जाएं, ताकि वो अपने झूठ को सच बनाकर हम पर राज करे। अकबर चुप हो गए। बीरबल आगे बढ़े, मैं जानता हूं कि ये किसकी चाल है। वो जो सवाल नहीं पूछता, बल्कि दूसरों के सवालों को हथियार बनाता है। शून्यनाथ, वही जो सवालों का पुराना मालिक था और जिसे सवालों के बाजार से निकाल दिया गया था। बीरबल उसी रात पुराने सवालों की गली में गया, जहां सब कुछ पहले जैसा शांत था। पर जैसे ही उन्होंने कहा, मैं सच और झूठ की रेखा खोजने आया हूं, गली बदलने लगी। घूमती हुई चाकरी, चमकते हुए मटके और आसमान से बरसते सिक्के एक बार फिर प्रकट हुए, और बीच में एक काले घोड़े पर सवार व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसके सिर पर सवालों का मुकुट था। वो बोला, बीरबल, तू फिर आ गया? तूने मुझे बाजार से बाहर फेंका, अब मेरा सवाल तुझे खा जाएगा। बीरबल ने उत्तर दिया, तुमने जो उत्तर चुराया है वो सिर्फ शब्द नहीं था, वो दर्शन था, और दर्शन को चुराया नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो हर सोचने वाले में रहता है। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा आईना निकाला और उसे दिखाया। ये रहा उत्तर। सच और झूठ के बीच की रेखा वही होती है जहां लाभ और विवेक टकराते हैं। तू लाभ चुनता है, मैं विवेक, इसलिए मैं जीवित हूं, और तू अब सिर्फ एक पुराना सवाल बनकर रह जाएगा। शून्यनाथ चिल्लाया और एक धुएं की रेखा में बदल गया। सारा बाजार तितर बितर हो गया। मटके के सिक्के रेत में बदल गए, और वो घूमती चाकरी एक शांत दीपक में तब्दील होकर जल उठी। बीरबल दरबार लौटे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या उत्तर मिल गया? बीरबल बोले, मिल गया महाराज। उत्तर सिर्फ जवाब में नहीं, नियत में होता है। जो सही नियत से उत्तर ढूंढे, वही सच्चा उत्तरदायी बनता है। अकबर ने सिर हिलाया और दरबारियों ने राहत की सांस ली। इस तरह खत्म हुआ सवालों का बाजार, जहां हर सवाल बिकता था, पर जवाब सिर्फ उसी को मिलता था जो खुद से भी सवाल करता था। एक बीरबल और 3 झूठों का सच। क्या कोई ऐसा आदमी हो सकता है जो दिन में अंधा हो जाए, रात में देख सके, और सच बोलने पर उसे सजा मिले? दरबार में ये सवाल पड़ा था और सन्नाटा छा गया।
अकबर की आंखों में जिज्ञासा थी और बीरबल के होठों पर हल्की मुस्कान। कहानी की शुरुआत होती है एक गर्म दोपहरी में, जब बादशाह अकबर ठंडी लस्सी पी रहे थे और बीरबल आम के पेड़ के नीचे बैठे हाथ में एक पुरानी किताब उलट रहे थे। तभी एक अजीब सा आदमी दरबार में घुसा, सफेद चादर ओढ़े, सिर पर मिट्टी का घड़ा और आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चालाकी। महाराज, उसने चिल्लाकर कहा, मैं उस गांव से आया हूं जहां हर आदमी झूठ बोलता है, पर फिर भी वहां सच सबसे तेज चलता है। अकबर हंस पड़े, तो फिर वहां राजा कौन है? आदमी बोला, वहां 3 लोग हैं जो खुद को राजा कहते हैं, और तीनों का दावा है कि वही सच्चा राजा है। पर सच्चा कौन है ये कोई नहीं जानता। और क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि तीनों एक ही झूठ पर टिके हुए हैं, लेकिन उनका झूठ इतना चालाक है कि वो सच जैसा लगता है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। महाराज, मुझे वहां भेजिए। बीरबल, एक ही शर्त पर। अकबर बोले, अगर तू सच्चा राजा नहीं पहचान पाया तो चौथे झूठे तुम कहलाओगे। बीरबल निकल पड़े उस रहस्यमयी गांव की ओर, जिसका नाम था 3 वाक्यपुर, जहां हर आदमी दिन में अंधा हो जाता था और रात को सब कुछ देख लेता था, जहां सूरज की रोशनी में झूठ उगते थे और चांदनी में सच खिलता था। गांव में प्रवेश करते ही एक बुजुर्ग महिला मिली जो बांसुरी बजा रही थी। बीरबल, जो तू ढूंढ रहा है वो तुझसे पहले ही तुझे ढूंढ रहा है, उसने बिना देखे कहा। और याद रख, तीनों में से एक राजा है, एक अभिनेता है और एक ऐसा है जो खुद को नहीं जानता। पहली रात बीरबल ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा मंच देखा। 3 लोग बैठे थे सिंहासन पर, एक जैसे कपड़े, एक जैसी आवाज, और तीनों के सिर पर एक सी मुकुट। पहले ने कहा, मैं राजा हूं क्योंकि मेरे पास जनता की मुहर है। दूसरे ने कहा, मैं राजा हूं क्योंकि मैं ही लोगों से झूठ बोलकर सच में बदल देता हूं। तीसरे ने चुप रहकर कहा, मुझे कुछ नहीं कहना, और यही मेरा जवाब है। बीरबल सोच में पड़ गए, क्या जो बोलता है वो सच है, या जो चुप है वही सबसे ज्यादा जानता है? अगली सुबह गांव का चौराहा चिल्ला उठा। राजा नंबर 1 ने साबित किया कि बाकी 2 झूठे हैं। नंबर 2 ने कहा उसने पहले को धोखे से चुना था। नंबर 3 अब अचानक गांव छोड़ चुका है। बीरबल चौंक गए। अगर तीसरा भाग गया तो क्या वही असली था? लेकिन जैसे ही बीरबल ने उस बूढ़ी महिला से फिर मिलकर पूछा, उसने धीमे से कहा, जिसे तू भागा समझ रहा है वो कहीं गया नहीं, वो अब दरबार के भीतर घुस चुका है, किसी और रूप में। बीरबल की आंखें फैल गई। क्या मतलब? क्या कोई झूठ मेरे साथ ही महल लौट गया? जारी रहेगा अगली कड़ी में बीरबल और चौथे झूठ की चाल। अगर 3 झूठे थे तो चौथा कौन है जो सच का मुखौटा पहन चुका है? ये सवाल बीरबल के जहन में अब तलवार की तरह घूम रहा था। बीरबल दिल्ली लौट आए थे, लेकिन उनके साथ कुछ और भी लौटा था। एक रहस्यमय छाया जो अब किसी न किसी दरबारी के रूप में दरबार में घूम रही थी। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, तुम सच्चे राजा को पहचान पाए या चौथा झूठा बनकर लौटे हो? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, मैंने देखा है तीनों को, और तीनों ही झूठ में इतने माहिर हैं कि उन्हें सच बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा झूठ वो था जो चुप रहा, और अब वो इस दरबार में कहीं छिपा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कहीं छिपा है? क्या मतलब? बीरबल ने कहा, जब मैं गांव से लौटा तो मेरे साथ एक संदूक आया था। उसी गांव से भेजा गया, लेकिन मैंने उसे खोला नहीं, क्योंकि वो बंद तो था पर उसकी कुंडी अंदर से बंद की गई थी। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने इशारा किया, संदूक लाया जाए। बीरबल ने संदूक को खुलवाया। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक आईना रखा था। आईना इतना साफ था कि उसमें हर चेहरा बेनकाब हो जाए, और उसके नीचे एक पर्ची पड़ी थी जिस पर लिखा था, जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे ही भीतर बोला करता है। अकबर ने कहा, यह पहेली कैसी है बीरबल? बीरबल गंभीर हो गए।
महाराज, झूठ अब राजा नहीं बनना चाहता। वो अब बीरबल बनना चाहता है। जो सच्चे उत्तर देता है वही सबसे खतरनाक बन सकता है अगर वो झूठ बोलने लगे। अब सवाल ये नहीं कि असली राजा कौन है, अब सवाल यह है कि असली बीरबल कौन है। दरबार सन्न रह गया। उसी पल एक सिपाही दौड़ता आया। महाराज, शहर की दीवार पर कोई लिख गया है। सच वो नहीं जो बीरबल बोले, बल्कि जो मैं लिखूं। बीरबल ने कहा, अब खेल उल्टा शुरू हो गया है महाराज। अब कोई मेरे ही नाम से जवाब देने लगा है, और अगर मैंने उस चौथे झूठ को नहीं पकड़ा तो अगली बार दरबार में खड़ा बीरबल मैं नहीं होऊंगा। अकबर ने पूछा, और तू उसे कैसे पहचानेगा? बीरबल ने धीमे से जवाब दिया, जिस दिन वो मुझसे भी अच्छा उत्तर देगा उसी दिन उसका चेहरा दिखेगा। जारी रहेगा अगली कड़ी में बीरबल और नकली बीरबल का दरबार। अगर एक झूठ सच्चाई की तरह बोलने लगे तो क्या सच्चा आदमी झूठा लगने लगेगा? अगली सुबह दरबार में हलचल थी। हर दरबारी कानाफूसी कर रहा था। कल रात बीरबल ने शहर के दक्षिणी गेट पर चमत्कारी उत्तर लिखा था। नहीं, वो बीरबल नहीं थे, कोई और था, पर उत्तर तो वैसा ही था जैसा बीरबल देता है। अकबर ने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, क्या तुमने कल रात शहर के दरवाजे पर लिखा था? झूठ वही होता है जो सच्चाई से डरता नहीं। बीरबल चौंक गए। नहीं महाराज, ये मेरी लेखनी नहीं, ये मेरी भाषा की परछाई है, लेकिन मेरी नहीं। अकबर गंभीर हो उठे। तो फिर ये कौन है जो तुम्हारी तरह सोचता है, तुम्हारी तरह जवाब देता है और अब तुम्हारे नाम से जाने जाना चाहता है? बीरबल ने कहा, महाराज, चौथा झूठ अब राजा नहीं बनना चाहता। वो बीरबल बनकर सच्चाई का पहरेदार बनना चाहता है। पर जब कोई झूठ सच्चाई का चेहरा ओढ़ता है तो सबसे पहले भाषा के पीछे की नीयत बदलती है। अगली सुबह दरबार में एक चिट्ठी आई बीरबल के नाम। मैं अब तुझसे बेहतर बीरबल बन गया हूं। कल दरबार में जनता के सवाल पूछेगी और मैं भी जवाब दूंगा। देखे कौन असली है, कौन बेहतर। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, कल का दरबार सवालों का दरबार होगा, जहां बीरबल होंगे और बीरबल का नकल करने वाला भी। पर कौन असली है ये दरबार तय करेगा। अगले दिन जनता उमड़ पड़ी। दरबार सजा था। बीच में 2 कुर्सियां थी। एक पर असली बीरबल, दूसरी पर एक नकाबपोश व्यक्ति। पहला सवाल आया, अगर 2 मां एक ही बच्चे को अपना कहें तो किसे बच्चा दिया जाए? बीरबल बोले, जिसका आंचल भीग जाए पर हाथ पीछे रह जाए वही मां है। नकाबपोश बोला, जिसे बच्चा खुद खींचे वही सच्ची मां है। दरबार चौंक गया। दोनों उत्तर गूढ़ और प्रभावशाली थे। दूसरा सवाल आया, अगर एक आदमी हर दिन झूठ बोले पर किसी दिन सच कहे तो उसे कैसे पहचाना जाए? बीरबल बोले, जिस दिन वो चुप रहे उस दिन सच्चाई सबसे तेज बोलेगी। नकाबपोश बोला, झूठा कभी चुप नहीं रहता, वो सिर्फ शब्द बदलता है। दरबार फिर चकरा गया। अकबर ने कहा, इन दोनों में कोई एक सच्चा है और एक सच्चे जैसा बन गया है। बीरबल ने चुपचाप जेब से वही आईना निकाला जो गांव से लाया गया था और कहा, इस आईने में जो झूठ है वो सच का नकाब नहीं पहन सकता। अब समय है कि दरबार इस आईने में खुद देखे और फैसला करे। बीरबल ने आईना उठाया और नकाबपोश की ओर बढ़ाया। नकाबपोश ने हंसते हुए कहा, आईना? मैं हर आईने में दिख चुका हूं, पर इस बार मैं दिखूंगा नहीं, मैं गायब हो जाऊंगा। और वो आईने में झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। और तभी दरबार में एक गुप्त आवाज गूंजी, सिर्फ 3 झूठ नहीं थे बीरबल, चौथा मैं नहीं था, मैं तो बस 5वां पड़ा हूं। और अब तुम मेरे अगले सवाल से बच नहीं पाओगे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। महाराज, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब सामने आने वाला है सवालों का मालिक। 2 बीरबल और आईने का अंतिम सच। क्या हर झूठ का कोई मालिक होता है?
और अगर झूठों का भी एक राजा हो, तो क्या वो दरबार में बैठा हंस रहा होगा? अंधकार में गूंजी वो रहस्यमयी आवाज, मैं पांचवा हूं। और अब तुम्हें मेरे अगले सवाल से बचना होगा, बीरबल। अकबर का दरबार ठहर गया। सारे दरबारी चुप। सामने अब न नकाबपोश था, न कोई झूठा राजा। सिर्फ हवा में एक अजीब सी खनकती हुई हंसी और सवालों की गूंज। बीरबल ने आईना उठाया और उसे आसमान की ओर किया। जिस आईने में झूठ नहीं दिखता, उसी में उसका मालिक भी छुपा होता है। अब वो आएगा खुद को दिखाने, और तभी आईने से एक रोशनी निकली। एक आकृति बनने लगी। सफेद वस्त्र, चांदी जैसा चेहरा और आंखों में गहरे सवाल। वो बोला, मैं प्रश्न पुरुष हूं। हर झूठ की जड़ में जो सवाल करता है, हर वो झूठ जो तुम्हारे जवाबों से डरता नहीं, वो मेरा सेवक है। और आज मैं आया हूं तुम्हारे उत्तरों की परीक्षा लेने। बीरबल मुस्कराए। हर सवाल का उत्तर केवल तर्क नहीं, नियत भी होता है। और मेरी नियत को कोई आईना नहीं, सिर्फ न्याय देख सकता है। प्रश्न पुरुष ने पहला सवाल पूछा, अगर सच और झूठ दोनों एक ही बात कहें, तो राजा किसे माने? बीरबल बोले, राजा उस आवाज को माने जिसे बोलने के बाद चुप्पी डर के कारण नहीं, संतोष के कारण आती है। प्रश्न पुरुष मुस्कराया। दूसरा सवाल, अगर बीरबल भी कभी झूठ बोले, तो कौन पकड़ेगा? बीरबल चुप हुए। फिर बोले, अगर मैं झूठ बोलूं, तो मुझे वही पकड़ेगा जिसने मुझे बनाया है, मेरी आत्मा। और अगर वो सो जाए, तो ये दरबार मुझे कभी माफ न करे। प्रश्न पुरुष अब गंभीर हो गया। और अंतिम सवाल, अगर इस दरबार में आज भी कोई झूठ छुपा हो, तो क्या तुम उसे पहचान सकते हो, बीरबल? बीरबल ने एक लंबी सांस ली, फिर आईने को नीचे झुकाया और धीरे धीरे दरबारियों की ओर घुमाने लगे। सबकी छवि साफ दिखी, पर तभी एक दरबारी के सामने आईना धुंधला हो गया। अकबर चौंक उठे। ये तो महामंत्री जालदत्त है। बीरबल बोले, हाँ महाराज, यही है वो पांचवा झूठ जो सवाल पूछता नहीं था, करवाता था। हर झूठा राजा, नकली बीरबल, इसी के इशारे पर भेजे गए थे, क्योंकि दरबार की असली गद्दी इसने कभी चाही नहीं। ये तो सवालों की गद्दी का मालिक बनना चाहता था। जालदत्त हंसने लगा। हाँ, क्योंकि बीरबल के जवाबों से दरबार चलता है, राजा नहीं। और जो सवालों का मालिक हो जाए, वो राजा को भी हिला सकता है। अकबर क्रोधित हो उठे। जालदत्त, तूने दरबार को सवालों की आड़ में जाल बना दिया। बीरबल ने सिर झुकाया। महाराज, हर झूठ एक दिन आईने से नहीं, सवाल से हारता है। और जब सवाल का मालिक ही गिर जाए, तब जवाब मौन हो जाता है। जालदत्त को बंदी बना लिया गया। दरबार शांत हुआ। पर तभी एक और चिट्ठी आई। उस पर लिखा था, बीरबल, तुमने झूठों को हराया है, लेकिन अगला सवाल अब तुम्हारी आत्मा से होगा। मैं अंदर का बीरबल हूं, और तुम्हें खुद से ही लड़ना होगा। जारी रहेगा अगली बीरबल और आत्मा की अदालत। अगर तुम्हारा अपना मन ही तुम्हें कटघरे में खड़ा कर दे, तो क्या तुम अपनी ही नजरों में बेकसूर साबित हो पाओगे? बादशाह अकबर का दरबार अब शांत हो गया था, पर बीरबल के भीतर कोई शोर गूंज रहा था। उस रात बीरबल ने एक स्वप्न देखा, जहां दरबार में वही बैठे थे, पर जज की गद्दी पर कोई और था, और सामने बीरबल ही खड़ा था, अपराधी की तरह। नाम बीरबल, काम सच ढूंढना, और अपराध शायद वो सच छिपा जाना जो अंदर से उठता है। वो जज कोई और नहीं, बीरबल खुद था, पर बूढ़ा, थका हुआ और आंखों में सवाल लिए। वो बोला, तू हर झूठ को उजागर करता रहा, लेकिन क्या तूने कभी खुद से पूछा कि तूने कितना सच छिपाया? बीरबल चौंक उठा। मैंने क्या छिपाया है? उस बूढ़े बीरबल ने हाथ उठाया, और हवा में एक किताब तैरती हुई आ गई, जिसका नाम था अनकहे जवाब
बीरबल की आत्मा की डायरी। हर पन्ने पर बीरबल के ही शब्द थे, पर कुछ पन्ने फटे हुए, कुछ जल चुके, कुछ बस अधूरे थे। ये क्या है? बीरबल ने पूछा। आवाज आई। ये वो सवाल है जो तूने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। वो फैसले जहां तूने दिल की नहीं, दरबार की सुनी। और वो क्षण जहां तू हंसा जबकि भीतर तू रोया। अब एक दरवाजा खुला, एक अदृश्य अदालत, जहां दर्शक नहीं बल्कि बीरबल के अपने विचार, पुराने फैसले और भूले हुए अनुभव बैठे थे। सबने एक साथ कहा, बीरबल, क्या तू खुद को निर्दोष मानता है? बीरबल चुप। पर तभी एक तेज रोशनी के साथ एक चेहरा उभरा, वही प्रश्न पुरुष। मैं वापस आया हूं बीरबल, लेकिन अब मैं तुझसे नहीं, तेरे भीतर के बीरबल से जवाब लूंगा। और तब दरबार के एक कोने में एक चेहरा दिखाई दिया, एक अजनबी लड़का जिसकी आंखें बीरबल जैसी थी, जिसका नाम कोई नहीं जानता, पर जो हर बात पर हंसता था और बोलता था। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, वरना मैं तुम्हारे सच को चुरा लूंगा। क्या बीरबल खुद के ही अंदर दोषी साबित होगा? कौन है ये लड़का जो बीरबल की आत्मा तक पहुंच चुका है? जानिए अगले भाग में, बीरबल और भीतर छुपा अपराध। तू दूसरों के झूठ पकड़ता रहा बीरबल, पर क्या तू अपने सच से भी वाकिफ है? दरबार नहीं था, बस अंधेरा। बीच में जल रही थी एक दिया, और सामने खड़ा था वही लड़का, हंसता हुआ, पर उसकी हंसी में जैसे कोई पुराना दर्द छुपा हो। तू कौन है? बीरबल ने पूछा। लड़का मुस्कराया। मैं तेरे हर अधूरे फैसले का हिस्सा हूं, जो तूने कभी समझदारी कहकर छोड़ दिया था। फिर सामने प्रकट हुआ एक आईना, जिसमें बीरबल को दिखा। वो एक बूढ़ा किसान, जिसकी जमीन झगड़े में गई थी, और बीरबल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर बीच का रास्ता निकाला था। मैंने न्याय किया था, बीरबल बोला। आईने से आवाज आई। न्याय या समझौता? एक और दृश्य उभरा, एक महिला जो रोती हुई आई थी, पर उसके आंसू देखकर बीरबल ने उसे झूठा माना। उस दिन तूने शक के आधार पर उसे दरबार से निकाल दिया था। क्या तेरे शक से बड़ा कोई सच नहीं था? बीरबल अब बेचैन था। मैं भी इंसान हूं। लड़का हंस पड़ा। बस यही तो फर्क है। तेरे बनाए गए न्याय में इंसान की जगह कभी कभी बुद्धि जीत जाती है, पर इंसानियत हार जाती है। अब सामने एक किताब खुली। उस पर लिखा था दर्पण निर्णय, वो फैसले जो बीरबल ने खुद से नहीं पूछे। एक पन्ना पलटा और उसमें लिखा था, सच वही नहीं जो सामने हो, बल्कि वो भी जो भीतर दबा हो। बीरबल की आंखें भीग गई। मैंने कभी जानबूझकर गलत नहीं किया, पर जो जानबूझकर छूटा वो अब तेरी आत्मा पर बोझ बन चुका है। आवाज आई। और तभी वही लड़का बीरबल के पास आया। उसने बीरबल के कान में फुसफुसाया, अगर तू अपनी आत्मा से सच बोल सका तो मैं तुझे तेरे जीवन की सबसे बड़ी अदालत में ले चलूंगा, जहां तेरे सामने खड़ा होगा तू ही, पर एक ऐसे सवाल के साथ जिसका जवाब किसी बीरबल ने कभी नहीं दिया। क्या बीरबल अब अपनी ही आत्मा के अपराधों को स्वीकारेगा? कौन सा फैसला है जो बीरबल को जीवन भर सताता रहा? और कौन है ये रहस्यमयी लड़का, बीरबल की आत्मा या कोई पुराना दुश्मन? 3 बीरबल और अंतिम सवाल। अगला दिन अकबर के दरबार में एक अजीब माहौल था। दरबारियों के बीच हलचल थी, लेकिन बीरबल की आंखों में एक गहरी चिंता और आत्मविश्वास का मिश्रण था। आज कुछ विशेष होने वाला था। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में कोई रहस्य था, जैसे वो बीरबल से कोई ऐसा सवाल पूछने वाले थे जो बीरबल के दिल और दिमाग को हमेशा के लिए बदल देगा। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे लिए ये सवाल एक जीवन भर का फैसला हो सकता है। बीरबल ने सिर झुका लिया। फिर अपनी आंतरिक आवाज को सुनते हुए उसने कहा, आपका आदेश महाराज।
अकबर ने दरबारियों की तरफ देखा और फिर धीरे से एक हाथ बढ़ाया। सामने खड़ा हुआ वो लड़का जो बीरबल की नजरों से ओझल नहीं हो रहा था, सामने आया। वो लड़का बेहद रहस्यमयी था, जैसे किसी अतीत का हिस्सा हो जिसका बीरबल ने कभी सामना नहीं किया था। ये लड़का, अकबर ने बीरबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम उसे पहचानते हो? बीरबल ने लड़के की तरफ देखा और उसके दिल में एक हलचल सी महसूस हुई। कुछ अजीब था। इस लड़के की आंखों में वो शांति थी जो बीरबल की आत्मा में कभी नहीं थी। ये वो वही सवाल था जिसे बीरबल ने खुद से हमेशा छुपाया था। क्या ये लड़का उसकी आत्मा का अंश है? महाराज, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, मैंने इस लड़के को पहले कहीं देखा है, लेकिन ये एक सपना सा लगता है। क्या ये सपना तुम्हारे भीतर की सच्चाई है? अकबर ने सवाल किया। क्या वो समय आ गया है जब बीरबल को अपने अतीत के अपराधों का सामना करना होगा? बीरबल की सांसें थमी। उसका मन किसी अंधेरे रास्ते पर चल रहा था जिसे वो पहले कभी पार नहीं कर सका था। उसके जीवन का एक बहुत बड़ा राज था जिसे वो अपने सबसे करीबी दोस्तों से भी छिपाता आया था, और अब इस लड़के की मौजूदगी ने उस राज को उजागर कर दिया था। वो लड़का धीरे धीरे बीरबल के पास आया और फिर चुपचाप उसकी आंखों में देखा। बीरबल की आंखों में डर था, लेकिन वो किसी तरह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तुम कौन हो? बीरबल ने आखिरकार सवाल किया। लड़का मुस्कुराया, फिर उसने जवाब दिया, मैं वो हूं जिसे तुम अपनी आत्मा में छुपाए रखते हो। मैं वो हूं जिसे तुम कभी नहीं भूल पाए। मैं वो हूं जो तुम्हें सच्चाई से डराता है। अचानक बीरबल के दिमाग में एक हलचल हुई, जैसे एक पुरानी याद ताजा हो गई हो। वो लड़का बीरबल की आत्मा का अंश था और वो एक सवाल पूछने के लिए आया था। क्या तुम अपने अतीत के अपराधों को स्वीकार करोगे? बीरबल का दिल धड़कने लगा। उसकी आंखों में आशंका थी और उसके दिमाग में एक गहरी सोच दौड़ने लगी। क्या वह अपने अतीत के अपराधों को स्वीकार करेगा? क्या वह अपनी आत्मा के बोझ को सामने रखेगा, या फिर वो अपने जीवन की सच्चाई को छुपाए रखेगा? अकबर ने ध्यान से सब देखा और बीरबल के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं देखा। बीरबल, अकबर ने कहा, सच कभी छिपता नहीं है। तुम्हारे लिए ये वक्त है अपनी आत्मा के बोझ को हल्का करने का। अब बीरबल के पास एक ही रास्ता था, सच्चाई को स्वीकार करना। क्या बीरबल अपने अपराधों को स्वीकार करेगा? क्या वह उस लड़के की पहचान उजागर करेगा? और क्या इस फैसले के बाद वो कभी भी अपने पुराने जीवन की तरफ मुड़ पाएगा? दरबार में सन्नाटा पसरा था। बीरबल की आंखों में एक अदृश्य संघर्ष था, जैसे वो किसी गहरे समुद्र में डूबने से बचने के लिए तैरने की कोशिश कर रहा हो। वो जानता था कि अब समय आ गया है जब उसे अपने दिल का राज सबके सामने लाना होगा, और ये कोई साधारण राज नहीं था। लड़का उसकी तरफ बढ़ा और उसकी आंखों में गहरी सच्चाई छुपी हुई थी। वो बीरबल की आत्मा का अंश था, एक हिस्सा जो बीरबल ने अपने दिल में कहीं दबा रखा था। वो अतीत का वो भाग था जिसे बीरबल ने कभी स्वीकार नहीं किया था, और अब वो लड़का बीरबल के सामने खड़ा था, उसी अतीत को उजागर करने के लिए। तुम मेरी आत्मा के अपराधों को स्वीकार करने से डर रहे हो, लड़के ने हल्के से कहा। बीरबल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, हाँ, मैं डर रहा था। डरता था कि अगर मैं अपनी गलतियों को स्वीकार कर लूंगा तो क्या होगा। लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि सच्चाई को दबाए रखना कभी सही नहीं होता। अकबर की आंखों में रहस्य था, लेकिन बीरबल ने नजरें उठाईं और उस रहस्यमय लड़के की ओर देखा। वो लड़का बीरबल की आत्मा का अंश था, लेकिन अब वो बीरबल को पूरी तरह से समझने में मदद कर रहा था। क्या तुम मेरे अपराधों को जानते हो? बीरबल ने लड़के से पूछा। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी किसी को धोखा दिया था, लेकिन सबसे बड़ी गलती तुमने ये की थी कि तुमने अपनी आत्मा के अपराधों से भागने की कोशिश की। लेकिन आज ये लड़का तुम्हें बताने आया है
कि आत्मा का सामना केवल सत्य से किया जा सकता है। बीरबल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि अब उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। उसने धीरे से सिर झुका लिया और कहा, मुझे इस आत्मा के अपराधों को स्वीकार करना है। मैं उन गलतियों को स्वीकार करता हूं जो मैंने की थी। अकबर ने यह सब देखा और धीरे से कहा, बीरबल, तुमने कभी अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज तुमने सच्चाई को स्वीकार किया। यही सच्ची बुद्धिमानी है। लड़का मुस्कुराया और धीरे से बीरबल की आंखों में देखा। वो अब बीरबल की आत्मा का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि एक शांतिपूर्ण स्थिति में बदल चुका था। तुमने अपनी आत्मा के अपराधों को स्वीकार कर लिया है, लड़का बोला। अब तुम्हारा दिल हल्का हो चुका है। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं होगा। यह सुनकर बीरबल की आंखों में सुकून का एहसास हुआ। उसने अपना सिर ऊंचा किया और दरबार में मौजूद सभी दरबारियों की ओर देखा। सच्चाई के बिना जीवन अधूरा होता है। आज मैंने अपने अतीत का सामना किया और अब मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूं। अकबर ने बीरबल की आंखों में गर्व देखा। तुमने सही किया, बीरबल। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। बीरबल की आत्मा अब शांत थी। वो न केवल अपने अपराधों से मुक्ति पा चुका था, बल्कि उसने अपने भीतर के डर को भी समाप्त कर दिया था। इस तरह बीरबल ने अपने जीवन के सबसे बड़े सवाल का सामना किया और इस सवाल ने उसे सच्चाई की ताकत सिखाई। वो अब पहले से भी ज्यादा बुद्धिमान और मजबूत बन चुका था।